हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में वैसे तो हर वक्त ही खास है, कोई लम्हा, कोई साल, कोई सेकंड ऐसा नहीं है कि जब नुज़ूल रहमत परवरदिगार न हो। लेकिन ये जो वक्त है गरीब नवाज की बारगाह में खिदमत का संदर्भ, इस वक्त की खासियत ये है कि तमाम के वली औलिया हिंद में जितनी भी बारगाह हैं पूरे बर्रे सगीर में ये गरीब नवाज का लगाया हुआ बाग है। पार्टीशन तो बाद में हुआ है हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये पूरा हिंद है, हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका अफगानिस्तान, ये सब गरीब नवाज का लगाया हुआ बाग है। इस वक्त अभी जो अंदर हम बैठे थे सुंदर में जो मंजर आप लोगों ने देखा, इस वक्त तमाम हिंद के वली औलिया बनफ्स नफीस अपने अपने मज़ारात छोड़ के गरीब नवाज की खिदमत में हाजिर होती हैं रूहानी तौर पर, और ख्वाजा साहब के साथ साथ उन सब की निगाहें उन लोगों को देख रही होती हैं जो इस वक्त दरबार में हाजिर होती हैं। तो ये बहुत बड़े करम की बात है कि ख्वाजा साहब की बारगाह में इस वक्त हाजिरी हो जाती है। उससे बड़े करम की बात यह है कि ये जो दिन है ईद के बाद ये जो शव्वाल के जो 6 दिन है, छठी आज 5 तारीख है, ये बड़े सरकार हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह गरीब नवाज के पीर व मुर्शिद आपके उर्स मुबारक हैं। पूरी दुनिया का उसूल है कि मुरीद की पहचान अपने पीर से होती है। यही होता है ना कि ये उनके मुरीद हैं, लेकिन वाहिद गरीब नवाज की ज़ात ऐसी है कि जिनसे इनके पीर की पहचान, सब क्या कहते हैं गरीब नवाज के पीर व मुरीद। लेकिन ये जो अता है, ये जो मकाम है गरीब नवाज का, ये आपके पीर व मुर्शिद से ही अता है। हुजूर सरकार गरीब नवाज आपके पीर व मुर्शिद का वो मकाम है हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह कि आप जब नमाज अदा किया करते थे और नमाज अदा करके जब आप सलाम फेरा करते थे तो अल्लाह की तरफ से गैबी निगाह आया करती, क्या उस्मान हरवनी हमने तुम्हारी नमाज कबूल की, मांगो क्या मांगते हो। तो आप दुआ फरमाते हैं कि ऐ इलाहुल आलमीन मैं तुझसे तुझी को तलब करता हूँ। आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा था। गैबी निगाह आती कि ऐ उस्मान हरवनी हमने तुम्हारी दुआ कबूल की, मांगो और क्या मांगते हो। तो आप दुआ के लिए हाथ उठाते और दुआ फरमाते हैं ऐ इलाहुल आलमीन तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से गुनाहगार उम्मतियों को बख्श। तो गैब से निगाह आती हमने 60,000 उम्मतियों को बख्श, यानी आपके पीर व मुर्शिद की एक वक्त की नमाज, एक वक्त की नमाज 60,000 उम्मतियों की बख्शिश का सामान हुआ करती है। तो गरीब नवाज के पीर व मुर्शिद का वो मकाम है कि आपसे ज़िंदगी भर अल्लाह पूछता रहे मांगो क्या मांगो। आप अल्लाह के वो नेक बंदे हैं, वो मांगो क्या मांगो, लेकिन आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। और गरीब नवाज ने अपने पीर व मुर्शिद की खिदमत इस तरह से की है कि 22 साल 22 हज गरीब नवाज ने अपने पीर व मुर्शिद को अपने कांधे पे बिठा के कराया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तो प्लेन से जहाज से चले जाते हैं लोग, उस वक्त घोड़ों पे ऊँट का सफ़र होता है, यानी एक हज करके जब लौटते थे तो दूसरे हज की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो मुसलसल 22 साल 22 हज गरीब नवाज ने अपने पीर व मुर्शिद को अपने कांधे पे बिठा के कराया। अब जब वो वक्त आया कि हुजूर सरकार गरीब नवाज को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से हुक्म हुआ कि ऐ मोइनुद्दीन तुम हिंद जाओ और हमारा पैगाम सुनाओ। और वो हुक्म भी कैसे हुआ, जब गरीब नवाज रसूल अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए 22वें हज के मौके पर, हुजूर सरकार गरीब नवाज अपने नाना, अपने आका, अपने मौला की बारगाह में जब हाजिर हुए तो आपने रसूल अल्लाह की बारगाह में 2 तरह से सलाम पेश किया। आप सलाम पेश करते हैं अस्सलातु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। रसूल एक पोस्ट है, एक मनसब है, जो रसूल अल्लाह का मनसब है, अल्लाह के रसूल, यानी एक पोस्ट है।
آپ نے کیا کہا؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر سلام پیش کیا غریب نواز نے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا جدہ، اے میرے جد، اے میرے بزرگ. جواب بھی دو طرح کا ہے رسول اللہ کی بات کا. غیب ندائی وعلیکم السلام یا قطب المشاہد، یہ غریب نواز کی پوسٹ ہے. قطب المشاہد یہ پوسٹ ہے غریب نواز. پھر جواب آیا وعلیکم السلام بیٹا معین الدین. رسول اللہ فرما رہا ہے وعلیکم السلام بیٹا معین الدین، تم ہند جاؤ اور ہمارا پیغام سناؤ. یہ نہیں کہا کہ اسلام بتا دے، یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھاؤ. کیا کہا؟ تم ہند جاؤ اور ہمارا پیغام سناؤ. اب وہ پیغام کیا ہے؟ محبت، انسانیت کا، مساوات کا. کیونکہ 850 سال پہلے کی تاریخ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھو گے ہندوستان کی تو ایک جاہلانہ ماحول تھا. اونچ نیچ بھید بھاؤ ایک عروج پہ تھا. اگر کسی دوسری ذات کا کے قبیلے میں چلے جایا کرتا تھا اس کی آنکھیں پھوڑ دی جاتی تھی. اگر کسی کی بات سن لیا کرتا تھا تو کان میں لوہا پگھلا کے ڈال دیا جاتا تھا. غریب نواز یہاں پر آئے محبت اور انسانیت کا میدان ہے. بہرحال جب رسول اللہ کی جانب سے حکم ہوا تو آپ اپنے پیر و مرشد کے پاس حضرت خواجہ عثمان ہرمنی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ نے اپنے پیر و مرشد سے عرض کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے، نانا جان کی جانب سے، میرے آقا اور میرے مولا کی جانب سے یہ حکم ہوا. آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرمنی رحمۃ اللہ علیہ آج تک تو اللہ پوچھتا رہا کہ مانگو عثمان ہرمنی کیا مانگتے ہو؟ آپ نے کچھ نہیں مانگا. پہلی مرتبہ غریب نواز کا ہاتھ ایک ہاتھ میں اور ایک ہاتھ میں خانہ کعبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہوئے غریب نواز. اور آج آپ کے پیر و مرشد خود دعا فرماتے ہیں اپنے. بھائی مثال کے طور پہ کسی کا کوئی بچہ پیدا ہو کسی گھر میں، ماں باپ بچپن سے اس سے پوچھتے رہے کہ بیٹا بتا کیا چاہیے، بیٹا بتا کیا چاہیے. لیکن کبھی بھی بچہ منہ نہیں کھولے، کچھ مانگے نہیں ہوتے. لیکن ایک عرصہ دراز بعد 30 سال بعد 40 سال بعد بچہ پہلی مرتبہ منہ کھولتا تو ماں باپ کا کیا عالم ہے؟ ماں باپ کی کیفیت ہوگی کہ ہم جو کچھ اپنا ہے سب کچھ. تو یہ تو جو دنیا کے اندر بشری حالت میں ماں باپ ہے وہ ہے. اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو اللہ پوچھتا ہے، زندگی بھر پوچھتا ہے، آپ کو کچھ نہیں مانگا. آج پہلی مرتبہ غریب نواز کا ہاتھ پکڑ کے حضرت خواجہ عثمان ہرمنی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور دعا فرماتے ہیں اے الہ العالمین، میں تیری بارگاہ میں ایک تحفہ لے کے آیا، میرے اس تحفے کو قبول فرما. غیب سے ندا کی ہم نے تمہارے معین الدین کو مانگو، معین الدین کے لیے کیا مانگو. دوسری مرتبہ آپ دعا فرماتے ہیں الہ العالمین، تو میرے معین الدین کو سارے جہاں میں روشن کر دے. غیب سے ندا کی ہم نے تمہارے معین الدین کو سارے جہاں میں روشن کر دیا. آج دنیا کا کون سا خطہ ایسا ہے جہاں پہ خواجہ والے نہیں؟ افریقہ کے جنگل میں چلے جائے وہاں پہ بھی خواجہ والے نہیں. آپ نے کیا دعا فرمائی؟ اے الہ العالمین، میرے معین الدین کو سارے جہاں میں روشن کر دے، مجھے گمنام کر دے، میرے معین الدین کو سارے جہاں میں روشن کر دے. اس لیے آج غریب نواز کے پیر و مرشد کی جو پہچان ہے، لوگ کہتے ہیں غریب نواز کے پیر و مرشد. دنیا کے اندر اصول ہے کہ پیر سے مرید کی پہچان ہوتی ہے، لیکن مرید سے پیر کی پہچان ہو رہی ہے. یہ آپ کے پیر و مرشد کی ہی دعا ہے. پھر غیبی ندا آتی ہے تیسری مرتبہ، اے عثمان ہرمنی مانگو اور کیا مانگتے ہو؟ آپ فرماتے تو میرے معین الدین کو میرے جیسا کر دے. آج تک جو کچھ میرا ہے، جو کچھ مجھے عطا ہوا، سب کچھ معین الدین کو عطا ہوا. غیب سے ندا آتی ہے ہم نے تمہارے معین الدین کو تمہارے جیسا کر دیا. اب جہاں تک آپ کی لمٹ تھی آپ مانگتے تھے بھائی میرے جیسا کر دو،
लिमिट खत्म, सब कुछ किया, आपकी आंखों से आंसू जारी हो, लर्जा तारी हो गई, रिक्कत तारी हो गई, कुछ ही देर गुजरी थी, गायब से निदा आती है उस्मान हरवनी खामोश क्यों हो, मांगो मोइनुद्दीन के लिए क्या मांगो। आप उसी कैफियत उसी रिक्कत के आलम में इरशाद फरमाते हैं, दुआ फरमाते हैं, ऐ इलाहुल आलमीन तुम मेरे मोइनुद्दीन को तेरे जैसा कर दे। गायब से निदा आती है हमने तुम्हारी दुआ कबूल की। अब इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा बना दिया, अल्लाह तो वादहू ला शरीक, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, लेकिन जो सिफात रहीमी करीमी की है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गरीब नवाज को अता कि आज से खजाना हमारा होगा, हाथ मोइनुद्दीन को। ये वही तो मामला है। गरीब नवाज के कदमों में शेर लिखा हुआ है, हर के आमद पर दरद खाली नरफ गर्च खाली बूदा हो गया, हर के आमद यहाँ पर हर आने वाला, जिसकी आमद है जो आ गया है जो आने वाला है, बर दरद इस दर से खाली नरफ, कभी खाली आदमी नहीं, गर्च खाली, अगरचे वो खाली है, बूदा रोज़े अजल खाली है, अल्लाह ने उसके नसीब में कुछ नहीं लिखा है, वो गरीब नवाज की बारगाह में आके अल्लाह ताला इनके वसीले से वो खाली दामन कर देने वाली ज़ात अल्लाह की हाथ मोइनुद्दीन की। ये वो ज़ात पाक है कि जिन्होंने अपना सब कुछ अल्लाह पर कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह। आज खुदा खुद मिटा हुआ इनके नाम, जो चाहो वो मांगो। ये वही तो मामला थे, किसी के औलाद नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि नसीब में नहीं लिखी अल्लाह ने, सब जगह कर लिया, सब जगह दिखाई दिया। ख्वाजा साहब के दरबार में आके ख्वाजा साहब की चौखट की धूल चाटी, ख्वाजा साहब ने औलाद उठा। किसी को कोई बीमारी है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, सब जगह से हार गए, ख्वाजा साहब के कदमों में आके ख्वाजा साहब की चौखट अपनी पहचानी से मस्त गरीब नवाज में शिफाए कामिला। ये मामला सारे अल्लाह के हैं, अल्लाह के रसूल के हैं, अहले बैत के हैं, ये आले नबी औलाद अली की बात है। तो ये बहुत बड़े करम की बात है कि आज हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर आप तमाम लोग यहाँ पर हाजिर हैं, और जितने भी लोग इस वीडियो के ज़रिए से यहाँ पे बारगाह में हाजिर हैं, उनकी भी हाज़िरी गरीब नवाज की बारगाह में होगी। आमीन। और गरीब नवाज के पीर व मुर्शिद दूल्हा बने हुए हैं। अगर कोई मारिफत की निगाह रखता है तो वो निगाह से देखने के लिए निगाह चाहिए। ये जो ख्वाजा साहब का रोज़ा दिख रहा है, अगर किसी वली की निगाह से देखोगे तो अंदर का मंजर अभी इस वक्त ये है कि आपके पीर व मुर्शिद का तख्त लगा हुआ है, आप दूल्हा बने हुए हैं, और हुजूर सरकार गरीब नवाज आपकी खिदमत में खड़े हुए हैं, और जो भी बारगाह के अंदर आ रहा है आपके पीर व मुर्शिद का सदका मांग रहा है, गरीब नवाज अपने दोनों हाथों से आपका सदका लुटा रहा है। ये फैज़ का समंदर है, जितना चाहिए जो चाहिए उतना ले, आपके ऊपर है कि आप कितना समय सकते हैं। इनकी देन की कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे अनलिमिटेड मिलता है। बेशक बेशक। ऐ सलामी मांग ले शबीर से, जो तुझे मिलता ना हो तकदीर से। यहाँ पे गरीब नवाज की शक्ल में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, 12 इमाम 14 मासूमीन यहाँ पे गरीब नवाज की शक्ल में तशरीफ़ फरमा। ये अहले बैत की बारगाह, जितना चाहिए जो चाहिए। इधर आ जाए, धूप में से आगे आ जाए, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर।